चलो एक नई कहानी सुनाते हैं, ऐसी जो शायद तुम्हारे दिल को छू जाए और एक नया अनुभव दे। गांव का सपना और अनजाने रिश्ते की डोर। एक छोटे से गांव पोटपुरी में एक लड़का था जिसका नाम था अमन। अमन साधारण सा लड़का था जिसे पढ़ाई लिखाई में उतनी रुचि नहीं थी, लेकिन उसके सपने बहुत ऊंचे थे। उसका सपना था कि एक दिन वो शहर जाकर अपनी एक पहचान बनाएगा। गांव में लोग उससे हंसी मजाक करते और कहते, अरे अमन, तुम जैसे लड़के कहाँ कुछ कर पाओगे। लेकिन अमन के दिल में कुछ अलग करने की आग थी। एक दिन अमन गांव के तालाब के किनारे बैठा था, जहां अक्सर वो अपने दोस्त शाहिदुल के साथ बैठकर गपशप करता था। तभी उसकी नजर तालाब के उस पार खड़े एक अजनबी आदमी पर पड़ी। वो आदमी बिल्कुल अनजान था, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्य छुपा था। अमन को कुछ समझ नहीं आया, पर उसकी जिज्ञासा उस अजनबी तक खींच ले गई। अमन ने हिम्मत जुटाई और उस आदमी के पास जा पहुंचा। आप कौन हैं? उसने पूछा। वो आदमी मुस्कुराया और कहा, मुझे यहाँ आए बहुत दिन नहीं हुए। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें एक खास बात बताने आया हूँ। तुम्हारे अंदर वो क्षमता है जो दूसरों में नहीं है। अमन को यह सुनकर बहुत अजीब लगा, लेकिन वो उसकी बातों में खो गया। उस आदमी ने अमन को एक पुरानी किताब दी और कहा, इसमें कुछ ऐसे राज छिपे हैं जो तुम्हें दुनिया का नजरिया बदलने में मदद करेंगे। अमन ने किताब को पकड़ लिया और घर लौट आया। रात को उसने उस किताब के पन्ने पलटे। उसमें गांव और शहर की कहानियां थीं, लेकिन उनमें एक अजीब और गरीब मोड़ था, जैसे कि हर कहानी के आखिर में एक नए रिश्ते की शुरुआत होती थी, जिसे ना खून से जोड़ा जा सकता था, ना पहचान से। ये रिश्ते दिल से बंधते थे और एक दूसरे की मदद के लिए होते थे। धीरे धीरे अमन की सोच बदलने लगी। उसने समझा कि गांव में रहते हुए भी वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है। बस जरूरत है लोगों के साथ वो खास रिश्ता जोड़ने की, जो उसे खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा दे। कई महीने बीत गए। अमन ने अपने गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय खोला, जहां बच्चे आकर किताबें पढ़ते और अपने सपनों की दुनिया में खो जाते। शाहिदुल और बाकी दोस्त उसकी इस पहल में साथ हो गए और गांव के लोग भी अमन की इस सोच की सराहना करने लगे। एक दिन अमन ने उस अजनबी को फिर से तालाब के पास देखा। वो उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, तुमने अपनी मंजिल ढूंढ ली अमन। अब यह किताब तुम्हारे नहीं, किसी और के काम की है। अमन ने अजनबी को किताब वापस कर दी और समझ गया कि कभी कभी हमें बड़े शहरों में नहीं, बल्कि अपने गांव में ही वो खुशी मिलती है जो हम तलाशते हैं। अब अमन न केवल अपने सपने जी रहा था, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा भी बन चुका था। और वो अजनबी, वो जैसे अमन के लिए एक फरिश्ता बनकर आया था, जिसने उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखा दिया। ये कहानी ऐसी है जो हमें यह समझाती है कि असली रिश्ते और सपने हमेशा हमारे आसपास ही होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानना आना चाहिए।